आइए कुछ जरूरी समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। खेमोनई के परिवार सहित और अन्य सहयोगी साथियों सहित मौत हुई कंफर्म हुआ। ईरान में 40 दिन का शोक घोषित किया गया। सब कुछ हुआ। अब जो ईरान की सेकंड लीडरशिप है वो ईरान की रक्षा करने के प्रयास में है और इसी क्रम में अब ईरान ने दुबई पर हमला कर दिया। दुबई के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। वो पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। भारी तबाही हो गई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहुत नुकसान में है। सब कुछ वहाँ उल्टा पुल्टा हो रहा। अब अरब राष्ट्र में भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। कुछ अमेरिका के समर्थन में है, कुछ ईरान के। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अरब में भी एक बड़ा संकट पैदा हो गया। इराक में हजारों लोग, हजारों नागरिक सड़कों पर उतरे खेमनेई की हत्या के खिलाफ। उन्होंने अमेरिकी दूतावास को भी घेर लिया, सब कुछ घेर लिया और अंदर तक घुस गए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ईरान और अमेरिका को भी डर लग रहा है कि कहीं उसके जो अरब में जो मिलिट्री बेस हैं उन पर कहीं भारी हमला ना हो जाए। अब वो भी सुरक्षा के उसमें लगे हुए हैं और ईरान और पर अमेरिका और इजराइल के हमले अब और तेज हो गए हैं, जारी हैं हमले। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब ये युद्ध थमेगा नहीं, बड़ा जंग होगा। उन्हें लंबा भी चलने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका स्पष्ट नहीं होने पाई है। ये भी एक अहम समस्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जल्दी से जल्दी त्वरित का कदम उठाना चाहिए और सबसे पहले कहना चाहिए कि कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल को सख्त हिदायत देना चाहिए। अब देखते हैं कब देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और रूस ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान की तरफ से युद्ध करेगा। क्यों करेगा भाई? क्यों तुम्हें वहाँ ईरान की संपत्ति हड़पना है क्या? हम सब हमें पता है कि ईरान के न्यूक्लियर परमाणु संयंत्रों पर रूस का एकाधिकार है। ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए छोड़िए, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। मामला बड़ा गंभीर था। तो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान पर भयंकर हमले चालू कर दिए और आज तो गजब ही हो गया। जो पाक में इस्लामाबाद में पाक का परमाणु सेंटर है उसके नज़दीक ही विस्फोट कर दिए। अब परमाणु संयंत्र को कुछ क्षति हुई या न हुई, क्या हुआ, फिर भी वहाँ पर प्रदूषण का तो वो हो रहा है। मामला बड़ा गंभीर हो गया है। देखते हैं क्या आज समाचार आता है कि क्या वहाँ पर रेडिएशन फैलेगा या नहीं फैलेगा, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। इसी बीच कराची में वहाँ के नागरिकों ने अमेरिकी एम्बेसी को घेर लिया, अंदर तक घुस गए। वहाँ पर पथराव की स्थिति हो गई। पुलिस बल को भी बहुत कुछ करना पड़ा। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर जब सऊदी अरब ने इधर ही हो गया ना, तो जो मुस्लिम राष्ट्र भी अमेरिका के साथ हो गए, जो ईरान अकेला पड़ता दिखे। चीन, उत्तर कोरिया, रूस उसके साथ हैं, किंतु वो अपने स्वार्थ के लिए हैं। उनको ईरान की सुरक्षा से मतलब नहीं है। उनको तो अपने हथियार बेचना है और सारे साजो सामान बेचना, वो इसी फिराक में लगे हुए हैं। और उसका तो लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु संयंत्र पूर्ण रूपेण उसके अधिकार में आ जाए। अब जो भी होना है वो होगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। अब मामला यहाँ पर एक बड़ा विचित्र हो गया। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री है ना, उन्होंने मोदी और अमित शाह की पोल खोल दी। उनके खिलाफ ही हो गया। मोदी और अमित शाह भौचक्के रह गए कि जयशंकर प्रसाद को हो क्या गया।
उन्होंने ये क्या नाटक कर दिया, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर शंकराचार्य रवि मुक्तेश्वरानंद जी को बदनाम कर रहे, उनके खिलाफ सातिर षड्यंत्र रचने के अपराध में आशुतोष ब्रह्मचारी भी अब रोने लगे। वो कहने लगे अरे ये शंकराचार्य बहुत ताकतवर है, बहुत वो है, हमें मरवा देगा, हमने जिन बटुकों को करा उनको भी मरवा देगा। यह परिकल्पनाएं कुछ भी करते हैं मगर ऐसा कुछ भी होगा नहीं। चलिए अब ये भी बात बता देते हैं। अब मोदी की तो छींचा लेदर हो रही है, इतने छींचा लेदर हो रही है कि हद से ज़्यादा समूचे विश्व में ये मोदी का डंका भी फूट गया। अब तो डंका ढोल ही गायब हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा क्या कह सकते हैं। नेतन्याहू को भी भारी डर अपनी सुरक्षा का लग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो भी वहाँ से इजराइल से गायब हो गए, शायद अमेरिका चले गए होंगे, ऐसा लगता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। इजराइल जल रहा है, ईरान जल रहा है, सऊदी के अरब के अनेक राष्ट्र जल रहे हैं, सब कुछ इन्हें भारी तबाही मची हुई है, विश्व में कोहराम मचा हुआ है। और इसी का नहीं, इसी तरह जैसे ये कोहराम मचा हुआ है ना, अब कच्चे तेल का भाव भी आसमान छू रहा है। $100 था, $100 से अब $120 प्रति बैरल हो गया। और संभावना जताई जा रही है कि कच्चे तेल का भाव $200 अरब प्रति बैरल भी हो सकता है। पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है, विश्व के अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। अब क्या किया जाए, कुछ भी तो कह नहीं सकते ना। अब होली का पर्व भी है, पूरे विश्व में होली मनाई जाती है, परंतु अब यहाँ तो खून की होली हो रही है, नरसंहार की होली हो रही है, महाविनाश की होली हो रही है। आखिरकार ये क्या हो रहा है। विश्व में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। और अमेरिका ने एक सबसे बड़ा जो अपराध कर दिया है अमेरिका और इजराइल में कि अस्थि छात्राओं की मौत हो गई, अनेक अभी भी घायल है। ये अच्छी बात नहीं लगती है। और ईरान में भी अब 2 गुट हो गए। एक गुट तो खुशियां मना रहा है कि चलो एक